हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 16 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेधान सीरीज का पार्ट 15। तो मेधान सीरीज के पार्ट 15 में आप सभी को 20 जीके जीएस क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ साथ में करंट अफेयर क्वेश्चन। तो पूरी क्लास हम 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 जुलाई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्ध अभ्यास MPX का आयोजन किया है। तो भारतीय नौसेना ने किसके साथ MPX अभ्यास किया है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज यानी समुद्री साझेदारी अभ्यास या किसके बीच में हुआ है? तो भारत और USA के बीच में होने वाला अभ्यास है। MPX अभ्यास में पूछे कौन से सेनाओं के द्वारा यह अभ्यास किया जा रहा है? तो नौसेनाओं के द्वारा यह अभ्यास किया जा रहा है। MPX का आयोजन पूछे कहाँ किया जा रहा है? तो इसका होस्ट अरब सागर में हो रहा है। MPX में जो है भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया है? तो इंडियन नेवल शिप विशाखापत्तनम ने भाग लिया है। जबकि पूछे MPX में USA की तरफ से कौन से जहाज ने भाग लिया है? तो रूजवेल्ट जहाज ने भाग लिया है। तो MPX अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और USA के बीच में होता है। भारत और USA के बीच में होने वाले कुछ और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को देखते हैं, जैसे है वज्र प्रहार, कॉप इंडिया और तर्कस अभ्यास। यह किसके बीच में होता है? तो इंडिया प्लस USA के बीच में होने वाला अभ्यास है। नेक्स्ट हमारा है शक्ति अभ्यास का आयोजन पूछे अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है उमरोई। उमरोई स्थान पूछे किस राज्य में है? तो यह उमरोई स्थान है मेघालय में। कहाँ पे है? तो मेघालय में उमरोई है और यहीं पे जो है शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। साथ साथ में अगर पूछे गरुड़ अभ्यास और वरुण अभ्यास और शक्ति अभ्यास, ये तीनों अभ्यास पूछे किसके साथ होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला अभ्यास है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है धर्म गार्जियन अभ्यास, सिन्धु मैत्री अभ्यास, वीर गार्जियन अभ्यास और जीमेक्स अभ्यास, ये चारों अभ्यास किसके बीच में होते हैं? तो भारत और जापान के बीच में होता है। मालाबार अभ्यास का आयोजन 4 देशों के बीच में होता है, एक तो इंडिया, दूसरा USA, तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इन 4 देशों के संयुक्त अभ्यास को जो है मालाबार अभ्यास कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीनी सीमा पर 108 kg सोना जब्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन जज्बा के तहत। इसकी व्याख्या देखें तो ऑपरेशन जज्बा अगर पूछे किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन जज्बा शुरू किया गया है और इसके तहत जो है भारतीय सेना ने भारत चीन सीमा पर तैनात जो ITBP पुलिस होती है, इसने 108 kg सोने की तस्करी को जब्त किया है। अगर वहीं पूछे ITBP की स्थापना कब किया गया था? तो 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है और इसी युद्ध के बाद जो है ITBP जो है सैनिक की स्थापना की जाती है और यह सैनिक ITBP ये कहाँ पर तैनात होते हैं? तो यह चीन सीमा पर तैनात होते हैं। जो चीन वाला तिब्बत के पास, मतलब जो तिब्बत के पास चीन का कब्जा है, उसी क्षेत्र में जो है ITBP सैनिक तैनात रहते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में जो है ऑपरेशन जज्बा के तहत 108 किलो सोने की तस्करी को पकड़ा है। नेक्स्ट बैक को देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन अजय किसके साथ शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन अजय जो है इजराइल में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इजराइल में जो भी भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त किसके साथ शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त जो है भारत ने शुरू किया था। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए थे वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। जबकि ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं तो यह भारत के द्वारा चलाया गया था यूक्रेन में। तो जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा था तो उसी दौरान जो है ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारत के द्वारा और यूक्रेन में जो भी भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए। भारत के कितने राज्य चीन की सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य चीन से सीमा बनाते हैं? तो एक तो यूटी हो जाता है और 4 राज्य हो जाते हैं, यानी कि 5 राज्य जो है चीन से सीमा बनाते हैं। यूटी में देखें तो लद्दाख है और राज्य में देखें तो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है तीसरा, हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। KP शर्मा ओली
ये नेपाल के चौथी बार पीएम बने हैं, ये याद रखना है। नेपाल के चौथी बार पीएम कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली को शपथ किसने दिलाया है? तो राष्ट्रपति ने दिलाया है, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र पौंडेल। एक पीएम है, ये पीएम है, और 2 डिप्टी पीएम। तो एक पीएम को शपथ दिलाया गया है, साथ में 2 डिप्टी पीएम, इनका नाम है प्रकाश सिंह और विष्णु पौंडेल। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और नेपाल के बीच में अगर पूछे विवाद किस बात को लेकर है, तो ये भारत का क्षेत्र है लिपुलेख और काला पानी, इन दोनों क्षेत्रों को नेपाल बोलता है हमारा है। और ये दोनों पूछे कि किस जिले के भाग हैं, तो लिपुलेख और काला पानी पिथौरागढ़ जिले के भाग हैं, और पिथौरागढ़ जिला पूछे किस राज्य में है, तो यह उत्तराखंड राज्य में है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल की राजधानी की बात करें तो इसकी नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। काठमांडू में ही दक्षेस का मुख्यालय है, तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। रेनबो सम्मेलन जो कि LGBTQ समुदाय के लिए यह सम्मेलन किया गया था, और इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नेपाल में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन पूछे, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो मियामी USA में किया गया है। कोपा अमेरिका अगर पूछे किस खेल का ट्रॉफी है, तो यह फुटबॉल का ट्रॉफी है। किसका है? तो यह फुटबॉल का ट्रॉफी है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोपा अमेरिका चैंपियनशिप में फाइनल जो मैच हुआ था किसके बीच में हुआ था? तो अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना जीत जाता है और कोलंबिया उप विजेता बन जाता है। तो अर्जेंटीना जो है विजेता बनता है, और लगातार यह दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीता है। अगर यही बात करते हैं कि इस कोपा अमेरिका चैंपियनशिप में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया है, तो मार्टिनेज को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। जबकि गोल्डन बॉल का अवार्ड पूछे किसे दिया गया है, तो गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है रोड्रीगेज को, और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये कोलंबिया के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल को पाने वाले खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी कहते हैं। तो कोपा अमेरिका चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना जीता है। किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर। नेक्स्ट देख लेते हैं यूरो कप। यूरो कप जो है अगर पूछे ये किसका कप है, तो ये भी फुटबॉल का कप है, और यह जो है फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया था? तो स्पेन और इंग्लैंड के बीच में फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड जो है विजेता बन जाता है, और स्पेन जो है विजेता बन जाता है, और इंग्लैंड जो है उप विजेता बन जाता है। फुटबॉल की कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ देख लेते हैं। रोवर्स कप, सुब्रतो कप, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी। ये सभी कप अगर पूछे किस खेल के हैं, तो ये सभी खेल जो हैं फुटबॉल की ट्रॉफियाँ हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था कतर दोहा में, इसका आयोजन किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का अगर पूछे शुभंकर का क्या नाम था, तो शुभंकर का नाम था लाइव। इसमें विजेता कौन बना है? तो विजेता अर्जेंटीना बना है, और उप विजेता फ्रांस बना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2026 इसका पूछे आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में। उत्तर अमेरिका के 3 देशों में किया जाएगा, कनाडा, USA और मैक्सिको के बीच में किया जाएगा। वहीं बात करते हैं कनाडा और USA के बीच में अगर पूछे बाउंड्री जो है सीमा का निर्धारण किस डिग्री रेखा से किया जाता है, तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा से किया जाता है। जबकि वहीं पूछे USA और मैक्सिको के बीच में बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, तो रियो ग्रैंडो नदी के साथ होती है। ठीक है, तो रियो ग्रैंडो नदी जो है USA और मैक्सिको के बीच जो है सीमा का निर्धारण करता है, जबकि कनाडा और USA के बीच में 49 डिग्री अक्षांश सीमा का निर्धारण करता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जो है दिवस अगर पूछे कब मनाया गया है, तो पहली बार मनाया गया है, और कब मनाया गया है, तो 25 मई 2024 को मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा, तो 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी यह सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 यह जारी किया गया है, UNO के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, और इसमें बताया गया है कि 2060 तक
तो भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 17 बिलियन जो है भारत की जनसंख्या हो जाएगी। जिसमें अगर बात करें कि 2024 में अगर भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 14.5 करोड़ वर्तमान में भारत की जनसंख्या है, जो कि पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। और यही जो है 2024 से 2060 तक बढ़कर कितना हो जाएगा, 17 बिलियन हो जाएगा। किस रिपोर्ट के आधार पे, तो विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के आधार पर। और यह रिपोर्ट जारी की गई है यूएनओ के द्वारा। और इस रिपोर्ट में बात कहा गया है कि विश्व में सबसे अधिक गिरावट जो है जनसंख्या के मामले में कहाँ देखा जाएगा, तो सबसे अधिक गिरावट देखा जाएगा चीन में। गिरावट के बाद भी जो है चीन अगर पूछे किस स्थान पर रहेगा, तो चीन जो है दूसरे स्थान पर रहेगा। और जनसंख्या में पूछे पहले स्थान पर कौन रहेगा, तो भारत रहेगा। और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान रहेगा। और अभी वर्तमान में पूछे जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान यूएसए यानी अमेरिका का है। लेकिन 2060 तक जो है अमेरिका जो है जनसंख्या के मामले में चौथे स्थान पर चला जाएगा और पाकिस्तान जो है तीसरे स्थान पर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 1989 में मनाया गया था। 2024 की थीम क्या है, तो प्लीज़ बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 2024 की थीम आप सभी हमें बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में और सबसे कम सिक्किम में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक अगर राज्य में पूछे किसका जन घनत्व है, तो बिहार का है। और वहीं पूछे यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जन घनत्व किस यूटी का है, तो दिल्ली का है। और सबसे कम जो है जनसंख्या अगर न्यूनतम जन घनत्व पूछे किस राज्य का है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट हमारा हो जाता है भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक साक्षरता केरल में है और सबसे कम बिहार में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे यह कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 15 जुलाई को किया जाता है। और पहली बार पूछे कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे की स्थापना कब की गई थी, तो 2014 में किया गया था। इस बार इसकी थीम पूछे क्या है, तो 2024 में वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम रखी गई है शांति और विकास के लिए युवा कौशल, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को ही पहली बार जो है भारत में जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए जो है 1 जुलाई को जो है जीएसटी डे भी मनाया जाता है। लेकिन मनाया कब से जाता है, तो 2018 से मनाया जाता है। संविधान में जो है 101वां संशोधन करके जो है संविधान संशोधन करके जीएसटी को जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। जीएसटी से संबंधित अगर पूछे अनुच्छेद कौन सा है, तो 246A यह किससे संबंधित है, तो यह जीएसटी से संबंधित है। जबकि 279A जो है किससे संबंधित है, तो यह जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला की अगर पुस्तक की बात करें, इनकी बुक का क्या नाम है, तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी बुक का नाम है। कारगिल विजय कब मनाया जाता है, तो यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिलाष रावत जी को सम्मानित किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो कैप्टन अभिलाष रावत, इन्हें जो है IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा असाधारण बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि लाल सागर में जो हूती विद्रोहियों के मिसाइल अटैक से क्षतिग्रस्त जहाज कर्मियों को बचाने के लिए, तो हूती विद्रोही हैं जो लाल सागर में एक जहाज आ रही थी, उस पर जो है हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से अटैक कर दिया और जो जहाज जो है क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें जो भी कर्मी थे उसको बचाए। और इसके लिए जो है IMO के द्वारा जो है कैप्टन अभिलाष रावत जी को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पूछे कि किस जहाज़ पर अटैक किया गया था हूती विद्रोहियों के द्वारा, तो मार्टिन लुआंडा जहाज़ पर अटैक किया गया था, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेल्सन मंडेला अवार्ड अभी हाल ही में किसे दिया गया है, तो व्यक्ति के रूप में विनोद गनात्रा जी को दिया गया है। जबकि संस्था के रूप में किसे दिया गया है, तो नीमहंस संस्था को दिया गया है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम है स्वेज नहर। और स्वेज नहर पर पूछे किसका अधिकार है, तो मिस्र का अधिकार है।
लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि का क्या नाम है? बाब उल मंदेब जल संधि है, और इसी जल संधि को जो है आंसुओं का द्वार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है 8वां प्रश्न, हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा? तो दूसरा पूछ रहा है, पहला भी बताएंगे, पहला जो है सभी को पता होगा, नहीं पता होगा फिर बता देंगे। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज में हुआ है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा संविधान और हमारा सम्मान अगर पूछे इसका दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो यह प्रयागराज में शुरू किया गया है। पहला वाला कहाँ हुआ था? तो मार्च 2024 में हुआ था, और यह कहाँ पर किया गया था? तो यह बीकानेर में किया गया था। इसका पूछे कि शुभारंभ किसने किया था? तो पहले वाले का शुभारंभ किया गया था CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब के द्वारा। पहले वाले हमारा संविधान हमारा सम्मान का आयोजन किया गया था। दूसरा वाला कहाँ किया गया है? तो यह प्रयागराज में किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक, इसकी पूछे शुरुआत कहाँ की गई है, यानी यह कहाँ पर बनाया गया है? तो यह चित्रकूट में बनाया गया है, और ऐसा पता लग रहा है कि इसमें दरारें भी पड़ रही हैं। नेक्स्ट है 1858 की घोषणा को कैनिंग के द्वारा कहाँ से पढ़ा गया था? तो 1858 की क्रांति जो हुआ था 1857 में एक क्रांति हुई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भारत के लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे या भारत की जनता थी कह सकते हैं, जो इंडिया के लोग थे, इनके बीच में जो है कंपनी और भारत के वासियों के बीच में एक तकरार हुआ, यानी एक जो है युद्ध हुआ था, जिसके बाद जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत में जो रूल कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके हाथों से जो है शासन व्यवस्था कहाँ पर चला गया था? तो यह चला गया था क्राउन के पास। कहाँ? क्राउन के पास चला गया था। क्राउन मतलब जो ब्रिटिश की राजकुमारी थी, उनके हाथों में चला गया था भारत की पूरी शासन व्यवस्था। इसी को पढ़ने के लिए रानी के द्वारा एक लेटर आया था, किसके पास? तो कैनिंग के पास आया था। इसी लेटर को जो है 1858 की घोषणा को कैनिंग के द्वारा अगर पूछे कहाँ पढ़ा गया था, तो यह लेटर पढ़ा गया था इलाहाबाद में। स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन पूछे कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है वाराणसी में, PM मोदी जी के द्वारा किया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में RBI से किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने की मंजूरी मिली है? तो RBI से किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने की मंजूरी मिली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जियो फाइनेंस को। इसकी व्याख्या देखें तो RBI ने भी हाल ही में जियो फाइनेंस को जो है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अब जो है जियो के द्वारा जो है जियो फाइनेंस के द्वारा शेयर मार्केट में 60% तक धन जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, यानी कि अब शेयर मार्केट में जियो फाइनेंस भी अपने पैसे लगा सकती है। तो अब शेयर मार्केट के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो 3 कंपनियां हो जाएंगी। भारत की नवीनतम नवरत्न कंपनी पूछे कौन सी है? तो भारत की नवीनतम नवरत्न कंपनी कौन सी है? तो मझगांव डाक लिमिटेड है। नेक्स्ट है भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? तो महारत्न कंपनी पूछे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, और यह किस नंबर की है? तो यह 13वें नंबर की है। और ये मझगांव वाला पूछे किस नंबर का है? तो ये है 20वें नंबर का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो रिटायर हो गए हैं, जैसे युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, ये सभी खिलाड़ी जो है जो रिटायर हो गए हैं, उनकी एक चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया गया है, और इसी चैंपियन ट्रॉफी को कहा जाता है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 का खिताब पूछे किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। इसकी व्याख्या देखें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 अगर पूछे इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसके ट्रॉफी का आयोजन किया गया है बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में किया गया है, और यह पहली बार इसका आयोजन किया गया है। और इसमें पूछे कि भारत की तरफ से कैप्टन किसे बनाया गया था? तो युवराज सिंह को कैप्टन बनाया गया था। और यह फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया था? तो फाइनल मैच खेला गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, जिसमें भारत जो है विजेता बन जाता है, और उप विजेता पूछे कौन बन जाता है? तो उप विजेता पाकिस्तान बन जाता है। और पहली बार जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 2007 में, तो फाइनल मुकाबला उस टाइम भी भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, जिसमें भारत विजयी हुआ था और पाकिस्तान जो है उप विजयी बना था। अब व्याख्या देखते हैं इसके बारे में। T20 वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट कौन था? तो 2024 में जो T20 हुआ था इसका आयोजन किया गया था USA और वेस्ट इंडीज में किया गया था। जो फाइनल मैच था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया था, जिसमें भारत जो है आप सभी को पता है भारत जीत जाता है और अफ्रीका जो है इसमें हार जाता है।
इसमें जो है अगर बात करें कि मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला था तो बुमराह को मिला था, जबकि मैन ऑफ द मैच किसे मिला था, विराट कोहली को मिला था। T20 वर्ल्ड कप 2024 का कौन से क्रम का आयोजन किया गया था, तो इसमें आयोजन किया गया था 9वें क्रम का आयोजन किया गया था। और भारत अगर पूछे कि T20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है, तो भारत 2 बार जीता है। एक तो जीता था 2007 में जो पाकिस्तान को हरा के जीता था, और 2024 में जो हराया है किसको, दक्षिण अफ्रीका को हरा के विजयी बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों मैदान सीरीज का पार्ट 15, जिसमें आप सभी को 20 जीके जीएस प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न हमारा है ऑपरेशन कैक्टस कब चलाया गया था, तो ऑपरेशन पूछे कैक्टस कब चलाया गया था, तो यह 1988 में चलाया गया था। किसके सहयोग के लिए, तो मालदीव को व्यापक सहयोग के लिए चलाया गया था, यानी मालदीव के लिए ऑपरेशन कैक्टस 1988 में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना पूछे किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई थी। दांडी यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 से होती है, और कहाँ से होती है, तो साबरमती आश्रम से होती है। अंत कब होता है, तो दांडी यात्रा का अंत होता है 6 अप्रैल 1930 में। दांडी स्थान पर पहुंचने के बाद महात्मा गांधी जी नमक कर को तोड़ देते हैं। बिस्त दोआब पूछे कौन सी 2 नदियों के बीच में स्थित है, तो बिस्त दोआब अगर पूछे बिस्त दोआब कौन सी 2 नदियों के मध्य स्थित है, तो ब्यास और सतलुज के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ही जो है बिस्त दोआब बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील कौन सा है, तो सबसे बड़ा एशिया का चिल्का झील है, और चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। और चिल्का झील को अगर पूछे रामसर स्थल में कब शामिल किया गया था, तो 1981 में शामिल किया गया था। और इसी चिल्का झील में पूछे कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, तो नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है, तो मृच्छकटिकम पुस्तक अगर पूछे किसकी है, तो शूद्रक की है। नेक्स्ट हमारा है 8वां क्षमादान की शक्ति पूछे राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास जो है अनुच्छेद 72 के तहत है। और क्षमादान की शक्ति अगर पूछे राज्यपाल के पास किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो 161वें के तहत होती है। राष्ट्रपति जो है मार्शल लॉ और मृत्युदंड ये दोनों माफ़ कर सकता है, जबकि अगर पूछे राज्यपाल इन दोनों को माफ़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें 2 गुट थे। पहले गुट में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक ये तीनों लोग एक साथ थे। और इनके अपोजिट में कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। और इस युद्ध का अगर पूछे नेतृत्व जो है अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहे थे, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे, जिसमें जो है बंगाल और अवध और मुगल ये तीनों मिलकर हार जाते हैं, जबकि जो है हेक्टर मुनरो जीत जाता है। ठीक है, तो 1764 के बाद एक संधि होती है, और संधि करने कौन आता है, तो संधि करने आते हैं क्लाइव। और यह संधि कब होती है, तो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, युद्ध के तुरंत बाद होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं महान झील क्षेत्र किस देश में है, तो महान झील क्षेत्र जो है स्थित है USA और कनाडा सीमा पर स्थित है। 5 झील हैं, कौन कौन से, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन, एरी और ओंटेरियो। इन सभी 5 झीलों को एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है, महान झील क्षेत्र बोला जाता है। इनमें से सभी झीलें जो है USA और कनाडा की सीमा पर है। सिर्फ एक झील जो है ये पूर्ण रूप से अगर पूछे किस देश में है, तो पूर्ण रूप से यह USA में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर इसको ट्रिक से याद करना चाहें तो ये भी बता देते हैं। जैसे याद करेंगे ऐसे सुपर मिशन है ENT, तो ऐसे पहला लेटर लेंगे तो याद हो जाएगा, सुपर मिशन है ENT। तो इसका विस्तार कैसे देखा जाएगा, तो इसका विस्तार हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व अगर पूछे कि महान झील का विस्तार किस प्रकार से है, इसको क्रम से लगाएं, तो सबसे पहले सुपर मिशन है ENT, तो ऐसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। तो सबसे बड़ी कौन सी है, सुपीरियर झील है। और शिकागो शहर पूछे किस नदी के किनारे है, तो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। सू नहर पूछे किन 2 नदियों को जोड़ता है, तो सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ने वाला सू नहर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दांडेकर रथ फार्मूला का संबंध किससे है, तो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है दांडेकर रथ फार्मूला। 13वां प्रश्न है संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला का क्या नाम है, तो संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम है बेगम एजाज रसूल। और संविधान सभा में पूछे टोटल कितनी महिलाएं शामिल थीं, तो 15 महिलाएं शामिल थीं, जिनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। रऊफ कूद हिकात ये पूछे लोक नृत्य किस राज्य का है, तो यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है पहली बार जो है
भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मिला था? तो पहली बार जो है 3 व्यक्तियों को मिला था। और भारत रत्न की शुरुआत कब की जाती है? 1954 में की जाती है। 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो सीवी रमन जी हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं और सी राजगोपालाचारी जी हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। योजना आयोग के पूछे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष पूछे कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष पूछे कौन थे? तो मोन्टेग सिंह अहलूवालिया थे। ये आपको याद रखना है। और 2015 के बाद योजना आयोग को जो है नीति आयोग में बदल दिया जाता है। तो नीति आयोग में किसे बदल दिया जाता है? तो यह बदल दिया जाता है योजना आयोग को। ठीक है। और कब बदला जाता है? तो ये आप याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार किसने चढ़ाई करी थी? तो 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े थे तेंजिंग नॉर्वे और एडविन हिलेरी पूछे किस देश के हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 19वां, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर क्या है? तो ये दोनों एक जलधाराएं हैं। इसमें पूछे गर्म कौन सी है और ठंडी कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये हॉट जलधारा है, करंट धारा है। और अगर पूछे लेब्राडोर किस प्रकार की धारा है? तो यह कोल्ड जलधारा है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर बना है? तो यह गंगा नदी पर बना है, जो कि गंगा नदी से हुगली नदी के बीच में बनाया गया है। गंगा नदी में कहाँ से शुरू है राष्ट्रीय जलमार्ग 1? तो यह इलाहाबाद से कहाँ तक जाता है? हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल के बीच में जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, उसमें व्याख्या, ललन टॉप प्रश्न और इसके बाद अपने 15वें नंबर का एपिसोड जो कि मैदान सीरीज से संबंधित है सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप सभी हमें ज़रूर बताएं। और 2024 की जो जनसंख्या थीम है, इसका क्या रखा गया है जनसंख्या थीम, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।